Friends, today we will discuss very important topic for competitive exams. Very important topic. Biomolecules discuss करें बच्चों. In our last lecture, we have covered amino acids. The amino acids are building blocks of proteins. और आज बच्चों हम proteins discuss कर रहे हैं. The proteins are building blocks of our body. क्या कुछ बता रहे बच्चों? हम biomolecules study कर रहे हैं. We have covered amino acids and today we will discuss प्रोटीन्स. तो प्यारे बच्चों, जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उन सब की पीडीएफ फाइल वो सब हमने वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए. सभी बच्चे बेटा डाउनलोड कर लें. अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बच्चों गो थ्रू होना है. क्या कुछ डिस्कस करें आज? कंपटीशन वाले बच्चे एक एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक पॉइंट हमने बच्चों सभी नोट्स के अंदर सेट किया है. क्या बता रहे? प्रोटीन्स द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. दिस टर्म प्रोटीन, नाम से लग रहा है बच्चों प्रोटीन. दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. प्रोटियस मीन्स फर्स्ट रैंक, फर्स्ट प्लेस, and this term protein was coined by कौन बच्चों? द बर्जेलियस एंड म्यूल्टर 1838. क्या कुछ बता रहे हैं? द प्रोटीन्स लार्ज साइज, नॉट लार्जेस्ट, क्योंकि बच्चों बायोमोलिक्यूल अभी कवर करना हमने आगे. कार्बोहाइड्रेट्स करवाएंगे, लिपिड्स करवाएंगे, डीएनए आरएनए. द डीएनए द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल. आज बता रहे बच्चों लार्ज साइज्ड. लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल है हेट्रोपॉलीमेरिक. हेट्रोपॉलीमेरिक क्या मतलब? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन ए प्रोटीन चेन. तो बच्चों एक सेल की बात करें तो सेल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखें हम तो इस सेल, लिविंग सेल, उसका सारा केमिकल्स का सेल पूल, and in that cell pool proteins constitute about 12%. और ड्राई वेट की बात करें तो बच्चों about 50% component the constituent of a dry weight of a cell proteins. क्या कुछ बता रहे हैं? These are chemically. कंपटीशन वाले बच्चे नोट्स को भी अच्छी तरह से स्टडी करें. हमने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बच्चों हाईलाइट किया है. केमिकली, फिजिकली क्या कुछ बता रहे हैं? मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल. एक सेल की बात करें तो बच्चों दीज आर मोस्ट अबंडेंट भी है लिविंग सेल में, और बच्चों मोस्ट डाइवर्स, इनकी वैरायटी की बात करें तो प्रोटीन्स मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल इन ए लिविंग सेल. ये देखिए बच्चों कंपटीशन वाले बच्चे, स्पेशली पर्टिकुलरली बच्चों नीट वाले बच्चे, क्वेश्चन यहां से बच्चों सेट होता है. तो क्या देख रहे हैं हम? प्रोटीन्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं. 5 मेजर एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड हमने कहा इन सम अमीनो एसिड्स सल्फर इज प्रेजेंट. तो कौन से 5 मेजर एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. इंस्टेड ऑफ दीज एलिमेंट्स, कंपटीशन कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या कुछ बता रहे हैं? अदर एलिमेंट्स आर फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक. ठीक है बच्चों. अमीनो एसिड्स हमने कहा आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मोनोमेरिक यूनिट्स. किसकी बच्चों? प्रोटीन्स की. इसका मतलब अमीनो एसिड्स को हमने लिंक करना है. 2 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड. क्या कह देंगे बच्चों? डाइपेप्टाइड. 3 अमीनो एसिड्स ट्राइपेप्टाइड्स. एंड a chain of less than 30 amino acids, then oligopeptides. पॉलीपेप्टाइड कब कहेंगे बच्चों? ए चेन, अमीनो एसिड की चेन हैविंग मोर देन 30 अमीनो एसिड्स, देन इट इज नेम्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों, एक एक पॉइंट. ये सब हमने नोट्स में डाल दिया बच्चों.
क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं, सभी कंपटीशन के पॉइंट्स बच्चों। स्मॉलेस्ट नॉन प्रोटीन इज, अब देख रहे हैं बच्चों स्मॉलेस्ट प्रोटीन में मिनिमम कितने अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट नॉन प्रोटीन इज TSHRF, क्या कुछ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया बच्चों, TSHRF इज ए प्रोटीन, इट इज ए हार्मोन प्रोटीन। किसको स्टिमुलेट कर रहा है बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। प्यारे बच्चों, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों मैं जब लैपटॉप पे स्टडी करता हूं तो बच्चों बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखता हूं। बच्चे बेटा 10th वाले भी, 11th के, 12th के, छोटी क्लासेस के बच्चे स्टडी कर रहे हैं। वो बच्चे अभी कंफ्यूज ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सब कुछ मैं डालूंगा। तो बच्चों हार्मोन्स के लेक्चर आएंगे, पूरी सारी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे, बॉटनी भी कवर करेंगे, केमिस्ट्री के भी बहुत लेक्चर देंगे बच्चों को, जेनेटिक्स, सेल बायो, सब कुछ। तो प्यारे बच्चों वो अभी कंफ्यूज ना हो, बहुत ज़्यादा बेटा पैनिक ना हो। क्या देख रहे हैं हम, हार्मोन्स आगे चल के क्लियर करेंगे। TSHRF अभी लर्न कर ले बस, ओनली 3 अमीनो एसिड्स। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट हार्मोन दैट इज ए प्रोटीन हैविंग ओनली 3 अमीनो एसिड, दैट इज ए ट्राइपेप्टाइड। फिर देख रहे बच्चों एंजियोटेंसिन, मैंने कहा छोटी क्लास वाले बच्चे अभी परेशान नहीं हो। एंजियोटेंसिन सेकेंड, दैट प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्वमेंट है उसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्या करेगा बच्चों, ब्लड प्रेशर को राइज करेगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड हैविंग 8 अमीनो एसिड, इट मींस इट इज ओलिगोपेप्टाइड। ये देख रहे हैं हर कंपटीशन में, नीट वाले बच्चे पर्टिकुलरली देखे बच्चों ऑक्सीटोसिन, 100% बच्चों केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पे भी, क्योंकि वहाँ भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायो की बात करें आज, बॉटनी जूलॉजी की, यहाँ भी बायोमोलिक्यूल्स है। तो बच्चों 2 जगह नीट में आएंगे ये क्वेश्चंस। क्या देख रहे हैं, ऑक्सीटोसिन बहुत नाम से फेमस है, हर कंपटीशन में आता है बच्चों, हर नीट में हर साल आता है बच्चों, क्वेश्चन सेट होता है। ऑक्सीटोसिन दैट इज पाइटोसिन, इट इज बर्थ हार्मोन, इट इज फीटस इजेक्टिंग हार्मोन। क्योंकि बच्चों मदर उसका क्या कुछ बता रहे हैं बच्चों, यूट्रस उसको कंस्ट्रिक्ट करना है, फीटस को इजेक्ट करना है। इट मीन्स दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन। एक वर्ड पे फोकस करें बच्चों, पार्चुरेशन मीन्स इट इज बर्थ प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड बर्थ। क्या कुछ बता रहे हैं, बर्थ हार्मोन, fetus ejecting hormone, and very important role of this oxytocin, that is क्या काम है बच्चों, it is milk ejecting hormone। milk ejection काम नहीं, not milk synthesis, it means in mammary glands it is not involved in the synthesis of milk। ये बच्चों मिल्क को रिलीज करेगा, इजेक्ट करेगा। बी केयरफुल पॉइंट नोट करें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 2 important functions of oxytocin, बर्थ हार्मोन, यूट्रस को कंस्ट्रिक्ट करेगा, फीटस को इजेक्ट करेगा। एंड सेकंड बच्चों मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, मिल्क सिंथेसिस के लिए नहीं, मिल्क इजेक्शन का काम करेगा बच्चों, रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या कुछ बता रहे हैं, कितने अमीनो एसिड्स, 9 अमीनो एसिड्स, 9 अमीनो एसिड्स, इट मींस इट इज ओलिगोपेप्टाइड। अनदर example, important example, that is vasopressin, very important example। again it is competition में फिर सेट होगा क्वेश्चन, it is pitocin, it is ADH means anti diuretic hormone, एंटी रोकना है, डायूरेटिक मीन्स डाइल्यूटेड यूरिन को, एक्सेस ऑफ यूरिन को रोकना है। इसका मतलब बच्चों this ADH hormone, it is protein in nature and it consists of 9 amino acids। क्या कुछ देख रहे बच्चों, it is oligopeptide। फिर देख रहे बच्चों ग्लूकागॉन,
पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा बच्चों। और ये देख रहे बच्चों, ग्लूकागोन हार्मोन हैविंग 29 अमीनो एसिड्स मींस लेस देन 30 अमीनो एसिड्स। अगेन ए पॉलीपेप्टाइड, अब बच्चों 29 मींस 30 से मोर देन 30 अमीनो एसिड्स वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ए पॉलीपेप्टाइड चेन। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स को लिंक कर रहे हैं, 2 अमीनो एसिड्स डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड्स ट्राइपेप्टाइड, लेस देन 30 अमीनो एसिड्स oligopeptides and more than 30 amino acids in a chain, then it is a polypeptide। फिर देख रहे बच्चों क्या कुछ, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कितने अमीनो एसिड देख रहे हैं बच्चों, 39 अमीनो एसिड्स। 39 means more than 30, it is a polypeptide chain। मोनोमेरिक प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों। मोनोमेरिक प्रोटीन्स क्या कुछ बता रहे हैं, मोनोमर, इसका मतलब अब हमें स्टडी करना है बच्चों कि प्रोटीन्स उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन 1 और मोर देन 1। इफ ए प्रोटीन हैविंग ओनली 1 polypeptide chain, then it is monomeric, then it is monomer। Such proteins having only 1 polypeptide chain, example myoglobin, नेट वाले बच्चे, गेट वाले बच्चे, सिविल सर्विस वाले बच्चे। बच्चों सिविल सर्विसेज IAS के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूं अब मायोग्लोबिन, क्योंकि बच्चों हर कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा द डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर कर रहा है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग इज। क्या कुछ देख रहे हैं, मायोग्लोबिन इट इज मोनोमेरिक प्रोटीन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 polypeptide chain, इट इज ए मसल प्रोटीन। लेकिन बच्चों जब हीमोग्लोबिन की बात करें तो दैट इज पॉलीमेरिक। कॉम्पिटिशन बच्चों, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे, इन केस ऑफ पॉलीमेरिक more than 1 polypeptide chain is present. In hemoglobin, that is a blood protein. This myoglobin, it is a muscle protein, and that blood protein hemoglobin, that is polymeric because it consists of 4 polypeptide chains, 2 alpha chains, 2 beta chains। तो बच्चों दोनों क्या बता रहे हैं, हाँ डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं। ये मोनोमेरिक बताया, only 1 polypeptide chain in myoglobin muscle protein, but in case of blood protein hemoglobin 4 polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta। और देख रहे बच्चों in case of insulin, that is a polymeric, insulin having 2 polypeptide chains, alpha 20 amino acids and beta chain 31 amino acids। 31 amino acid means in insulin 51 amino acids are present। और बच्चों इसका इनएक्टिव फॉर्म स्टडी करें तो प्रो इंसुलिन 3 polypeptide चेन, मैं सब कुछ उसका सिंथेसिस करवाऊंगा बच्चों आगे लेक्चर्स में। इंसुलिन का कितनी बताई, 3 polypeptide चेन इन प्रो इंसुलिन इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज ए प्रीकर्सर ऑफ इंसुलिन को बनाएगा प्रो इंसुलिन, नॉट इंसुलिन, प्रो में गामा चेन ऑल्सो प्रेजेंट। ए चेन 20 अमीनो एसिड, बी बीटा चेन 31 amino acids and gamma that is a C chain having 33 amino acids। 2 कहाँ बताई हमने, इंसुलिन में, इंसुलिन का इनएक्टिव फॉर्म प्रो इंसुलिन में 3 chains and in case of hemoglobin 4 polypeptide chains, 2 alpha 2 beta। very important example, ये देख रहे हैं बच्चों 24 polypeptide chains, 24 कह रहा हूँ, not 4, 24 polypeptide chains in this enzyme। किसके नाम से फेमस है बच्चों, रूबिस्को। बोटनी में कवर करेंगे बेटे, हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर करेंगे तब क्लियर करेंगे, C3 साइकिल C4 साइकिल करेंगे तब। रूबिस्को क्या काम ने, राइबुलोज
बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, दिस रुबिस्को एंजाइम कितनी बता रहे हैं 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दिस एंजाइम, नोट करें बच्चों, नोट करें नीट वाले बच्चे, दिस रुबिस्को एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट किंगडम एज वेल एज इन होल बायोस्फीयर। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बच्चों उसमें द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज रुबिस्को। बच्चों एनिमल्स की बात करें तो वो तो पूरे प्लांट्स में और पूरे बायोस्फीयर में। एनिमल्स की बात करें तो बच्चों द कोलेजन प्रोटीन, द कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन, द कोलेजन, एंड दैट कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल किंगडम। फिर देख रहे बच्चों मैक्सिमम पॉलीपेप्टाइड चेन कहां स्टडी हुए? 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कहां? द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज पीडीएच। एक एक वर्ड बेटे सोने की तरह से कंपटीशन के लिए। पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स 72। ये देख रहे बच्चों रुबिस्को हो गया मोस्ट अबंडेंट पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे बेटे बायोस्फीयर में। एनिमल किंगडम की बात करें तो बच्चों कोलेजन प्रोटीन बताया हमने मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल किंगडम में। ठीक है बच्चों, द लार्जेस्ट नॉन प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज टाइटिन, दैट इज फाउंड इन, जो हम सब वर्टिब्रेट उनकी मसल्स में द प्रोटीन इज टाइटिन, दैट इज लार्जेस्ट प्रोटीन हैविंग 27,000 अमीनो एसिड्स। और सबसे बेटे लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन तब बच्चों प्रोकोलेजन, वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। टाइटिन लार्जेस्ट प्रोटीन है। तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोकोलेजन, लार्जेस्ट प्रोटीन दैट इज टाइटिन। ये देख रहे बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्टडी कर रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के बेटे बोथ एंड्स, इधर लेफ्ट एंड राइट एंड, लेफ्ट एंड दिस फ्रंट एंड कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? अमीनो ग्रुप से। अमीनो ग्रुप से मींस एन नाइट्रोजन, क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट फ्रंट एंड इज एन टर्मिनस, अमीनो टर्मिनल। और बच्चों पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे एंड करेगी? तो ये देख रहे बच्चों उसका राइट एंड, क्या कहते हैं उसको? रियर एंड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने का मतलब इट इज सी टर्मिनस, क्या कहते हैं उसको? कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो प्यारे बच्चों ये सारे बेटे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन दी है, बहुत सारे कंपटीशन के बेटा मटेरियल सेट किया है। ठीक है, और जो कल लेक्चर लेंगे उसमें हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।